Good morning students. In our previous lecture, we studied about chemical property of bases and how acids and base can conduct electricity. And today in continuation with that, we will study another activity to demonstrate that acids and base can release H positive or OH negative ion when dissolved in water. ठीक है, अभी तक हमने ये स्टडी किया that acids and bases can able to dissociate their H positive ion or OH negative ion in the presence of water. And today we will study their activity to demonstrate. That acids and bases release ions in the presence of water only. ठीक है, एसिड्स और बेस अपने जो रिस्पेक्टिव आयंस हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही रिलीज करेंगे. सो दे शो देयर एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी इन aqueous solution only, not in their dry state. Now for this activity, firstly we take a dry test tube, and this dry test tube is further fitted with a delivery tube. Delivery tube is further attached with another tube in which anhydrous calcium chloride is placed. ठीक है, anhydrous calcium chloride is used to absorb moisture. Now in dry test tube, firstly we have to take around 2 gram of NaCl, and then in this NaCl, then we put around 4 to 5 ml of concentrated sulfuric acid. Now what happens when concentrated sulfuric acid is added into NaCl? Now here double displacement reaction takes place. By the double displacement reaction, exchange of ions होंगे. exchange of ions से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस सोडियम सल्फेट is produced. Now in this case HCl gas is produced. Now this gas is further passes through delivery tube. delivery tube में ये further anhydrous कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा. कैल्शियम क्लोराइड में से पास होगी तो जो भी उसमें अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो मॉइस्चर कैल्शियम क्लोराइड वो एब्सॉर्ब कर लेगा और डिलीवरी ट्यूब से फर्दर जो गैस रिमूव होगी दैट इज ड्राई HCl गैस. ठीक है, ड्राई HCl गैस मतलब जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है. नाउ टू चेक वेदर दिस ड्राई HCl गैस इज एबल टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन और नॉट. सो टू चेक देन वी ब्रिंग अ ब्लू लिटमस पेपर इन कॉन्टेक्ट विद दिस गैस. वी नो दैट acids can have tendency to convert blue litmus paper into red color. ठीक है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को ड्राई लिटमस पेपर, सबसे पहले जो हम लिटमस पेपर लेंगे वो ड्राई स्टेट में होगा. आपकी गैस भी ड्राई स्टेट में है और लिटमस पेपर भी ड्राई स्टेट में है. तो उस केस में मॉइस्चर कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, वाटर प्रेजेंट नहीं है. तो देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब ड्राई लिटमस पेपर ड्राई गैस के कांटेक्ट में आएगा देन वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी कलर चेंज. तो यहां पे जो ऑब्जर्वेशन आएगी, सो इन दिस केस ऑब्जर्वेशन इज दैट देयर इज नो चेंज इन कलर of dry blue litmus paper. ठीक है, जब आपकी ड्राई गैस के कांटेक्ट में ड्राई लिटमस पेपर आया तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ. दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर HCl डज नॉट एबल टू डिसोशिएट H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट नहीं किया, सो इट डज नॉट एबल टू शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. एंड when we repeat the activity with
मोइस्ट लिटमस पेपर। अगर हम ड्राई लिटमस पेपर की बजाय थोड़ा सा लिटमस पेपर को वाटर में डिप करके फर्दर मोइस्ट फॉर्म में गैस के कांटेक्ट में लेके आए। अब मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में वाटर की प्रेजेंस है, तो जैसे ही ड्राई HCl गैस मोइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी, वाटर के कांटेक्ट में आएगी, नाउ दिस गैस एबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट पेपर द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इज देन कन्वर्टेड इनटू रेड। ठीक है, when we bring a moist litmus paper in contact with the HCl gas, then we observe that the color of blue litmus paper is converted into red. That means HCl gas is now able to release H positive ion. गैस जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आई, now it is able to release H positive ion, so it is able to show its acidic property. Is it clear? And the similar activity we observe in case of base. बेस को जब हम ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लेके आएंगे, देन देर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट लिटमस पेपर बेस कन्वर्ट द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. सो वी कैन से दैट एसिड्स एंड बेस शो देयर प्रॉपर्टीज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे आर एबल टू डिसोशिएट देयर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन. अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है ड्राई स्टेट में, they do not able to release their ions or show their acidic or basic behavior. Is it clear? Now next is now we know that on the basis of amount of water added in acid or base. एसिड और बेस को हम दो टाइप से लिखते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और बेस एंड डाइल्यूट एसिड्स एंड बेस. तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म में क्या फर्क है? कंसंट्रेटेड में द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस एंड इन डाइल्यूट केस, ठीक है, जब भी आप डाइल्यूट की बात करते हो दैट मीन्स देयर इज मोर अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, एसिड में वाटर हमने लार्ज अमाउंट में मिक्स किया है, तो जब वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी तो उसकी फॉर्म को हम कहेंगे डाइल्यूट फॉर्म. सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस डाइल्यूटेड विथ वाटर. ठीक है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस इज डाइल्यूटेड विथ वाटर. जब भी हम इसको वाटर ऐड करके कंसंट्रेटेड एसिड और बेस में वाटर ऐड करके डाइल्यूट करेंगे, सो इन दिस केस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. और वी कैन से दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, सो डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस. ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड को जब हम डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज सो मच हाई दैट द बीकर में इवन ब्रेक. ठीक है, जिस भी बीकर में हम डाइल्यूशन प्रोसीड कर रहे हैं तो वो बीकर ब्रेक भी हो सकता है एंड द एसिड में बी स्प्लैश आउट. ठीक है, सो द रिएक्शन इज हाईली डेंजरस फॉर अस. सो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड और बेस. So for diluting, we must have to add acid into water, not water into acid. कि अगर एसिड की अमाउंट ज्यादा है और हम उसमें ड्रॉप वाइज वाटर ऐड करते हैं तो एसिड जितना ज्यादा होगा उतनी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस्ड होगी. जितनी ज्यादा अमाउंट हीट प्रोड्यूस्ड होगी द रिएक्शन इज हाईली
डेंजरस। उस केस में एसिड स्प्लैश आउट होने के, बीकर ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो दिस इज अ डेंजरस मेथड। तो उस केस में हम एसिड में वाटर को ऐड करना अवॉइड करते हैं। वी मस्ट हैव टू डाइल्यूट एसिड बाय एडिंग वाटर इनटू एसिड। लाइक अगर डाइल्यूट एसिड में हमारे पास 20 ml एसिड में आपको 50 ml वाटर ऐड करना है, तो हम पहले 50 ml वाटर एक बिकर में लेंगे और उसके बाद फर्दर उसमें ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करेंगे। आप इसका अपोजिट नहीं करोगे। एंड द सिमिलर केयर इज टेकन इन केस ऑफ बेस। बेस को भी डाइल्यूट करना है तो उस केस में हम बेस वाटर में ऐड करेंगे, नॉट वाटर इनटू बेस, because both the dilution of concentrated acid as well as concentrated base, both are highly exothermic by nature. Is it clear? Now how can we detect that dilution of acid and base is a highly exothermic reaction? तो उस केस में डाइल्यूशन जिस भी बीकर में आप कर रहे हो, जब हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे, डाइल्यूशन की प्रोसेस जिस भी बीकर में होगी, व्हेन वी टच दैट बीकर, ठीक है, अगर हम उस बीकर को टच करेंगे देन इट बिकम हॉट। अगर बीकर ओरिजिनल टेम्परेचर से हॉट हुआ है, दैट मीन्स हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइल्यूशन। इज इट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज pH. pH is again very important topic. In our previous lecture we studied about types of acid and base on the basis of dissociation of H positive और OH negative ion. If you remember that, ठीक है, हमने किया था कि अगर एसिड और बेस कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं देन दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इफ दे आर अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन then they are named as weak acid or weak base. Now अब अगर हमें now we know that all the mineral acids are strong acids. ठीक है, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लाइक HCl, H2SO4, phosphoric acid, all are strong acids. Similarly all the alkali solutions are strong base like NaOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। बट अब ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है, बट सबकी स्ट्रेंथ सेम तो नहीं होगी, ठीक है। अब मे बी अब अगर हम HCl और H2SO4 में कंपेयर करें तो आउट ऑफ HCl और H2SO4 जनरली जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेरिजन टू HCl। द स्ट्रेंथ ऑफ फॉस्फोरिक एसिड is less as comparison to hydrochloric acid and sulfuric acid, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड में भी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है। तो अब इन एसिड्स और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है वो दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन डिसोसिएटेड। तो अगर हम इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ H पॉजिटिव कंपेयर करते हैं इन टू डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड में का इक्वल वॉल्यूम ले और दोनों के H पॉजिटिव आयन को अगर हम कंपेयर करें तो जिसमें सेम वॉल्यूम में H पॉजिटिव आयन अमाउंट ज्यादा रिलीज होगी, दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली अगर हम दो बेस में OH नेगेटिव आयन की अमाउंट कंसिडर करें तो जिसमें OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन हाई होगी, ठीक है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेरिजन टू अनदर। तो उस केस में फर्दर टू कंपेयर द strength of different acids and base, a new scale is developed, that is pH. In case of pH, P stands for potenge. Potenge means power. Potenge is a German word which means power, and H stands for hydrogen. So pH means potenge or power of hydrogen. And how to calculate pH? Minus log of concentration of hydrogen ion, where H पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किया है, जहां पे भी
स्क्वायर ब्रैकेट होगी, दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, दैट मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इज इट क्लियर? एंड वी कैलकुलेट द pH इन टर्म्स ऑफ log base 10। log base 10 का क्या मतलब है, जहां पे भी बेस की वैल्यू होगी, दैट मीन्स हम बेस में क्या पावर ऐड करें सो दैट उसकी जो वैल्यू है वो सामने वाली टर्म के इक्वल आ जाए। तो 10 की क्या पावर होगी कि वैल्यू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन के इक्वल हो। लाइक अगर इफ वी हैव टू से दैट log X, like if we say that log Y base X is equal to Z, that means log base X, that means X की पावर जब Z होगी, अगर इसकी वैल्यू Z है, इफ पावर ऑफ X इज Z, देन द वैल्यू इज इक्वल टू Y। ठीक है, X की क्या पावर होगी कि वो Y की इक्वल आए, तो वो पावर आपकी Z की इक्वल होगी। सो इन दिस केस वी से दैट pH इज इक्वल टू माइनस log 10H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स 10 की पावर जब pH नेगेटिव साइन है तो वी से दैट जब 10 की पावर माइनस pH होगा, देन इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सो फ्रॉम pH वी हैव टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 10 raised to the power माइनस pH। ठीक है, सिंपल है। लाइक अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज 10 raised to power माइनस 7, तो जो भी नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, माइनस pH, तो 10 की जो नेगेटिव पावर है उसका मैग्नीट्यूड pH को रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर दिस pH ऑफ सॉल्यूशन बिकम 7। एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज गिवन एज 10 raised to power माइनस 2 मोल पर लीटर, देन फॉर दिस pH वैल्यू बिकम 2। इज इट क्लियर? सिंपल है pH कैलकुलेट करना। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन से we can easily calculate pH, H positive concentration when given in terms of 10 raised to the power something, तो उसका जो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू pH। तो अब यहाँ से देखिए 10 raised to the power 7 और 10 raised to power माइनस 2, विच कंसंट्रेशन इज हाइयर? 10 raised to power 7 रिप्रेजेंट 0.00007 टाइम्स यहाँ पे 0 आ जाएगी, and 10 raised to power minus 2 represent 0.001। ठीक है, तो out of 10 raised to power minus 7 and 10 raised to power minus 2, we can say that number of moles of H positive ion in 1 liter solution is higher in case of 10 raised to power minus 2 mole per liter। Is it clear? When concentration is 10 raised to power minus 2, तो number of moles of H positive ion high होंगे as comparison to when concentration is 10 raised to power minus 7। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा हाई होगी, pH वैल्यू आपकी उसके करस्पॉन्डिंग उतनी ही कम आई है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट pH is inversely proportional to acidity। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी, pH वैल्यू उतनी ही कम होगी। एंड वी नो दैट अगर कोई सॉल्यूशन H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है तो उसमें OH नेगेटिव आयन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे या कम होंगे। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कब होगा? जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हाई होगी एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कम होगी। और बेसिक कब होगा? व्हेन concentration of OH negative ion is greater than H positive ion concentration। ठीक है, अगर एसिडिक वैल्यू हाई है तो बेसिसिटी उसकी कम होगी। एसिडिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, सो इफ pH is inversely proportional to acidity, then it is directly proportional to basic character। तो when pH is equal to 7 and the solution having pH is equal to 2,
So out of these two solution, one having pH is equal to 7 and second having pH is equal to 2. तो जितनी pH कम होगी एसिडिक बिहेवियर हाई होगा, जितना ज्यादा pH हाई होगा फर्दर उसका बेसिक बिहेवियर इंक्रीज होगा. ठीक है, pH वैल्यू से वी कैन इजिली कैलकुलेट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. हायर इज द pH, lower is the acidic character and higher is the basic character. Is it clear? And according to these pH values, a scale is developed by a scientist Sorensen, which is named as pH scale. pH scale में the value of pH is lies from 0 to 14. In pH scale, the value of pH lies from 0 to 14 corresponding to H positive ion concentration. When pH is equal to 0, then H positive ion concentration is 10 raised to power 0, that is 1. When pH is equal to 1, H positive ion concentration 10 raised to power minus 1. pH is equal to 2, 10 raised to power minus 2. 3 के लिए H positive ion concentration 10 raised to power minus 3. ठीक है, जितनी भी pH है pH 10 की पावर नेगेटिव पावर में चली जाएगी एंड दैट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. And in this pH scale, when pH is equal to 7, pH is equal to 7, that represent the pH of a neutral solution. Neutral solution, that means at this pH concentration of H positive ion is equal to OH negative ion, that is 10 raised to power minus 7. Is it clear? For neutral solution, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स 10 raised to power minus 7 and pH value is equal to 7. And when we increase the pH from 7 से जब pH increase होगी, that means concentration of OH negative ion become greater than H positive ion concentration. जितनी ज्यादा pH होगी H पॉजिटिव आयन 10 की पावर नेगेटिव में ज्यादा जाएगी, 10 की पावर माइनस pH, दैट रिप्रेजेंट द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, एसिडिटी डिक्रीज करेगी, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जितनी डिक्रीज होगी OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हाई होगी. सो वी कैन से दैट pH is greater than 7 for basic solution, and for acidic solution, concentration of OH negative ion must be less as comparison to H positive. H positive ion concentration high कब होगी? when pH is less than 7. ठीक है, तो less than 7 के लिए 0 to 6 pH represent the acidic solution, and when the pH value for any solution is greater than 7, that represent basic solution. Is it clear? So here are pH value for some common solution like the most acidic solution. तो जितनी कम pH हो, so according to that we can easily compare the strength of two different acids or base. लाइक अगर आपके पास दो एसिड्स गिवन है, तो फर्स्ट एसिड pH वैल्यू इज 0 एंड सेकंड एसिड pH वैल्यू इज 1. सो आउट ऑफ दी जिस सॉल्यूशन की pH कम होगी दैट इज मोर एसिडिक. तो अगर हमें स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हम pH वैल्यू चेक करेंगे, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी दैट इज मोर एसिडिक, और बेसिक सॉल्यूशन में pH वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी दैट सॉल्यूशन इज मोर बेसिक. Is it clear? So here are pH value for some common solution like जो most acidic solution है that is
द एसिड विच इज यूज्ड इन कार बैटरीज में जो एसिड यूज्ड होगा दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, उसके लिए जो पीएच वैल्यू है दैट इज 0 तो वो मोस्ट एसिडिक होगा। मोस्ट एल्केलाइन सॉल्यूशन आपका कौन सा होगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच वैल्यू सबसे मैक्सिमम दैट इज 14। मिल्क हैज पीएच अराउंड 6.5 to 7, ब्लड हैज पीएच 7.3 to 7.5 के बीच में होगा। Is it clear? So from this pH scale we can easily calculate whether the solution is acidic or basic. तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड की पीएच 7.3 है, so we can say that human blood is basic in nature. स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होगा that has pH around 1.5 that means the gastric juice which is present in stomach that is strongly acidic by nature. pH value small है तो that means the gastric juice is acidic by nature. Is it clear? Next topic is universal indicator. Universal indicator is again to check whether the given solution is acid or base on the basis of color change. Now universal indicator is a pH indicator which is composed of different compounds and that can change its color on the basis of pH range that is 0 to 14. हर एक pH वैल्यू के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक डिफरेंट कलर आएगा। pH इंडिकेटर हैज अ स्पेसिफिक कलर फॉर अ स्पेसिफिक pH वैल्यू। इज इट क्लियर? So in generally we can say that the neutral solution turns universal indicator green. Basic solution turns universal indicator डार्क ब्लू और पर्पल। जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगी। एंड इन एसिडिक मीडियम द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर बिकम रेड। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में डार्क रेड, वीक एसिड के केस में ऑरेंजिश कलर आएगा। सो दिस इज कलर चार्ट फॉर डिफरेंट एसिड्स एंड बेस। लाइक at pH is equal to 7 the color is green, pH is equal to 8 9 7 के क्लोज ही है, that means weak base होगा आपका। weak base के लिए जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन आएगा। अभी ब्लू कलर हल्का हल्का आना स्टार्ट होगा। अगर ब्लू कलर की स्ट्रेंथ कम है that means आपका जो सोल्यूशन है वो वीक बेस है। जैसे जैसे हम pH रेंज इंक्रीज करेंगे, pH रेंज इज बिकम 10 देन कलर बिकम ब्लू, 11 पे फर्दर पर्पल वोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 13 14 द कलर बिकम मोर डार्क। ठीक है, जितना ज्यादा डार्क पर्पल डार्क वोलेट कलर आएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सिमिलरली व्हेन pH वैल्यू फॉर एनी सॉल्यूशन बिकम 5 6 दैट मीन्स लेस एसिडिक सॉल्यूशन है, तो जो कलर होगा वो पहले येलो होगा। उसके बाद जैसे जैसे pH हल्की हल्की डिक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। pH आपकी 3 4 अगर आएगी देन द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ऑरेंज एंड एट pH इज इक्वल टू 1 द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर बिकम रेड। तो जितना डार्क कलर होगा, रेड डार्क अगर कलर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑरेंजी शेड पे है वीक एसिड। सिमिलरली अगर लाइट ब्लू कलर है, लाइट शेड में है ब्लू कलर तो वीक बेस, जितना डार्क कलर आएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन इजिली चेक द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स और बेस। आई होप you clear this concept. Thank you and have a nice day.